हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आदर्श अग्रवाल की बुक से गाइस, न्यू एडिशन से चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23। प्रीवियस सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए है ना आपने न्यू एडिशन की? अगर आपने नहीं किए, वीडियो के अंदर प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। आगे के एक्सरसाइज के भी सॉल्व हो चुके हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुके हैं, एमसीक्यूज के बाद वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट भी सॉल्व हो चुके हैं। सो एग्जाम में बहुत ज्यादा आए हुए हैं, सभी सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22 इज गिवन दैट इफ AD इज नॉट इक्वल टू BC देन प्रूफ दैट दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व किया है ना? सो समथिंग उसी क्वेश्चन, वही आपको इक्वेशन गिवन है लेकिन स्टेटमेंट चेंज कर दिया है। सो आइए कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। आपसे बोला है कि इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब d इज लेस देन 0 मीन्स आपका जो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू आती है ना d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac से, वो कैसी है? वो लेस देन 0, इट मीन्स नेगेटिव आएगी वो। ठीक है, तो आपसे ये चीजें यहाँ पर पूछी है कि आप पे हैज नो रियल रूट्स, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान के नहीं चलेंगे, यहाँ पर तो हम सॉल्व करेंगे। फर्स्टली AD इज नॉट BC, ये आपको गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, तो d की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे। देन a इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b इक्वल्स टू 2 इंटू AC प्लस bd एंड c इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। नाउ यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे b की रिप्लेसमेंट में 2 इंटू AC प्लस bd इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, एंड सी इक्वल्स टू क्या दिया है? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो ओपन कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ए सी प्लस बी डी, इट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ABCD, राइट। नाउ माइनस 4 इंटू उनकी मल्टीप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, कैलकुलेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, राइट। नाउ 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 8ABCD माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, साइन चेंज जाएंगे सभी, माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो क्या कुछ कैंसिल होता है यहाँ पर? देखिए जल्दी से। यस, ये कैंसिल हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। 4b स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल होता है हमारा यहाँ पे, राइट। नाउ यहाँ से d की वैल्यू हमारी क्या आती है? 8ABCD माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर। सो गाइज यहाँ पे क्या कुछ कॉमन आ सकता है? यस, हम लोग यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे? बाहर 4 कॉमन ले लेते हैं एंड सेकंड हम यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं, माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? माइनस 2ABCD एंड ये प्लस में हो जाएंगे 4a स्क्वायर, सॉरी 4 तो आपने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है ना, तो a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। तो माइनस 4 इंटू इसे क्या लिखिए? a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ABCD। ये किसका फॉर्मूला बन गया? आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये वैल्यू a हो जाएगी, दैट मीन्स AD, और माइनस ये वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी b की हो जाएगी, तो AD माइनस BC का होल स्क्वायर का ये आपका फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2AB, राइट। सो गाइज आप देख सकते हैं माइनस 4 इंटू AD माइनस BC का होल स्क्वायर है। यहाँ पर हम देखेंगे कि बाहर क्या है, और आपको गिवन भी है कि AD BC के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ से AD BC के इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते कि AD की जगह BC रख देना, AD BC के इक्वल नहीं है, ये आपको गिवन है। सो यहाँ से हमने देखा कि वैल्यू साइन वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। बाहर किसका साइन है? नेगेटिव का है, D नेगेटिव है, इट मीन्स D की वैल्यू क्या है आपकी? लेस देन 0 है। सो लेस देन 0 है तो इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे? कोई भी रूट नहीं होंगे, नो रियल रूट्स, ठीक है, तो इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, राइट। सो गाइज इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। विद स्टेटमेंट भी देखना चाहते हैं ना कि कैसे हम स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे, सो चलिए स्टेटमेंट भी देख लीजिए। So this is the statement of the question number 22, right, वो भी न्यू एडिशन के सॉल्यूशन का है आपका। So consider the equation this one, ठीक है। Now on comparing the above equation by the quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0, we get abc की वैल्यू। We know that d equals to b square minus 4ac, then जैसे हमने सॉल्व किया है ऊपर अभी, वैसे ही आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। Since the value of d is negative, the given equation has no real roots. This is the statement you have to write on your notebook and on your exam copy for getting the full marks. Clear?
सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। समझ आया ना? वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड गाइस प्रिंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज वहाँ पर आपको सभी सॉल्यूशन मिलेंगे, वो भी एनसीईआरटी के। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ चुका है, सो इसलिए मैंने सारे सॉल्यूशन आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ फाइल सभी आपको प्रिंस एजुकेशन ऐप पर अपलोड कर दी है, जल्दी से जाकर देख लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड दिस वन आर साइमल्टेनियसली रियल देन प्रूव दैट बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC। चलिए, आपसे क्या बोला है कि दोनों इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? रियल है। रियल कब होते हैं? ये जब आपकी d की वैल्यू ग्रेटर हो और इक्वल हो 0 के, तब हम उस केस में कहते हैं रियल होते हैं, क्योंकि d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल होते हैं। ठीक है, जब d इक्वल्स टू 0 होता है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। आपसे क्या बात की है? रूट्स रियल हैं, दैट मीन्स दोनों कंडीशन फॉलो होगी कि d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 की है। ठीक है ना? सो यहाँ से आपको कहा है कि साइमल्टेनियसली रियल है, देन प्रूफ करना है बी स्क्वायर AC की है। तो इट मीन्स आपकी दोनों इक्वेशन से क्या आना चाहिए? d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आपको दिया है कि दोनों इक्वेशन के लिए, इसके लिए d1 मान लीजिए, सेकेंड इक्वेशन के लिए d2 मान लीजिए। d2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड बाय द फर्स्ट इक्वेशन d1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। राइट, सो फर्स्टली फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कीजिए। केस 1, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल्स टू 0। d की वैल्यू d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ठीक है, तो यहाँ से आपका a की वैल्यू कितनी है? a, b की वैल्यू कितनी है? 2b एंड c की वैल्यू कितनी है? c। तो b के रिप्लेसमेंट में रख दीजिए 2b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। दैट मीन्स 2 टू 4 हो जाएगा, 4b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब आपसे क्या बोलता है कि रूट्स कैसे हैं? रियल है, दैट मीन्स d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो ये इक्वेशन भी क्या होगी? 4b स्क्वायर माइनस 4ac भी आपका क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के होगा। सो 4b यहाँ से क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 0 नहीं होगा, 4ac के हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज 4ac हम राइट साइड ले आएंगे, तो यहाँ से आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आ गया कि बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू AC। ये हमारा D1 है, केस 1 लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ D1 लेके चलिएगा। सो फर्स्ट केस से हमारा क्या आ गया कि बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू AC। बाय द सेकेंड इक्वेशन, केस 2। ठीक है, नाउ केस 2, सेकेंड इक्वेशन इज bx स्क्वायर minus 2 root AC into x plus b equals to 0. So by the second equation, a equals to b and b equals to minus 2 root AC and c equals to b. ठीक है, तो d2 equals to b square minus 4AC में वैल्यू पुट कीजिए, minus 2 root AC इसका होल स्क्वायर minus 4 इंटू b इंटू b। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं है, a और c दोनों की वैल्यू b है। सो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, रूट AC का स्क्वायर करेंगे तो AC हो जाएगा माइनस 4b स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू d2। यू हैव टू गिवन दैट रूट्स आर रियल, दैट मीन्स d2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो ये राइट साइड भी आपकी क्या होगी? 4AC माइनस 4b स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। इट मीन्स 4AC ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4b स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या आ गया? AC इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। सो फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू AC एंड सेकंड कंडीशन में AC ग्रेटर देन BC। इसे हम ये भी ले सकते हैं बी स्क्वायर लेस देन AC। ठीक है, इसको बस हमने उल्टा कर दिया, तो यहाँ से बी स्क्वायर ग्रेटर देन AC के इक्वल आया और यहाँ से बी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू AC क्या है। तो दोनों में कॉमन चीज क्या है कि हमारा दोनों में कॉमन रिजल्ट क्या आता है गाइस हमारा, कि हमारा बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC की है। दोनों में कॉमन रिजल्ट क्या है कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC की है। सो यहाँ से बाय द फर्स्ट केस एंड बाय द सेकंड केस ये क्लियर हो जाता है कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC की है, ये आपका प्रूफ हो जाता है। क्योंकि फर्स्ट केस से बी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल आ रहा है, सेकंड में लेस देन और इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स जो रिजल्ट आया फाइनली वो क्या आया? दोनों से मिला के बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC की है। दिस इज प्रूफ। नाउ इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। समझ आया ना? नाउ स्टेटमेंट देख लेते हैं। बाय द स्टेटमेंट भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो गाइस, दिस इज द सॉल्यूशन बाय द स्टेटमेंट। Let d1 and d2 be the discriminant of the first and second given equation respectively. इस तरीके से स्टेटमेंट लिखना है। For real roots, we must have d1 greater than equals to 0 and d2 greater than equals to 0. By the first case, b square greater than equals to AC, and by the second case, AC greater than equals to b square.
ठीक है, तो दोनों से रिजल्ट फाइनली आ गया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, दिस इज द सॉल्यूशन। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 हमारा सॉल्व हो जाता है। समझ आया? वीडियो लाइक नहीं किए जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, एंड गाइस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, एंड प्रिंसी एजुकेशन ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।